हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पे जो MCQ होता है उसे आज देखने वाले हैं। ये जो सवाल है, अगर इतने सवाल को अगर आप कर लेते हो तो हमें नहीं लगता है कि आपका जो डिफरेंशिएशन पे जो MCQ का सवाल आता है उसे सॉल्व करने में आपको कहीं पे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला यूज होने वाला है उन सारे फार्मूला को एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहला हम लोग बेसिक फार्मूला की अगर बात करेंगे तो बेसिक फार्मूला जो है इसमें ये आता है dx टू दी पावर n, dx टू दी पावर n बाई dx। इसे अगर हम लोग फार्मूला की बात करेंगे तो ये होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो सबसे बेसिक फार्मूला ये है कि dx टू दी पावर n बाई dx इक्वल टू क्या होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, ये सबसे बेसिक फार्मूला है और इसका यूज जो है ना वो काफी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग का सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है, इसमें एक प्रॉब्लम आएगा आपको माइनस का। तो माइनस का आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ये देखो कि जो हमारा वर्ड सी से स्टार्ट होता है ना उसमें हमें माइनस मिलता है। देखो कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो माइनस आता है। कॉट सी से स्टार्ट हुआ, देखो माइनस आ गया। कॉस एक्स सी से स्टार्ट हुआ, देखो माइनस आ गया। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो बोलेंगे माइनस का साइन एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कितना होता है, कॉट एक्स। ठीक है, अब इनवर्स का भी देख लो इसका। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो हम बोलेंगे माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम बोले tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट माइनस 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दोनों का वैल्यू सेम है। साइन इनवर्स एक्स में प्लस साइन लेना है और कॉस इनवर्स एक्स में माइनस का साइन होता है। tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखो दोनों का वैल्यू सेम है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन tan इनवर्स एक्स में क्या है बोलो, प्लस में है, और कॉट इनवर्स एक्स में क्या है बोलो, माइनस का साइन है। उसी तरह से आप देखो कि सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन में दोनों का वैल्यू सेम है। सो सेक में प्लस होता है, कॉसेक में क्या होता है, माइनस होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। कुछ और जो है आपको ध्यान देना है वो क्या है, आप उसे देखो। एक आपको यह भी याद रखना है कि d e टू दी पावर x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो ये होगा हमारा e टू दी पावर x होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले कि आप बताओ हमें कि d log x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो हम बोलेंगे log x, इसका मतलब है कि ये होता है 1 बाई एक्स। 1 बाई कितना होगा, x। एक और भी है d ए टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो हम बोलेंगे a टू दी पावर x इंटू में ln a। तो आपको ये बेसिक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर आपको इतना फार्मूला याद है तो हमें नहीं लगता कि आपको डिफरेंशिएशन का सवाल MCQ या इसका जो सब्जेक्टिव सवाल होता है इसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो आपको इतना तो फार्मूला जो है आपको याद रखना ही है। एक बार हमें इसे फिर से रिवाइज कराते हैं। साइन का होता है कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर। सेक का सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, कॉसेक का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है log x का 1/x होता है a टू दी पावर x का a टू दी पावर x इंटू में ln a। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का 1/, यहां पे आप मॉड x भी लिख सकते हो, मॉड x √x स्क्वायर -1। कॉसेक इनवर्स x में करेंगे तो -1/mod x √x स्क्वायर -1। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। और हम लोग अब देखते हैं इस पे कुछ सवाल, ठीक है। तो चलिए, हमारा ये फर्स्ट नंबर का सवाल है और फर्स्ट नंबर सवाल हमें क्या बोल रहा है, जरा बोर्ड पे देखो आप। फर्स्ट सवाल हमारा है कि d2 sin 7x/12 का हमें डिफरेंशिएशन बताना है। आप जरा ध्यान दो, यहां पे आप ध्यान दो कैसे बनाएंगे इसे। आप पहले ये देखो कि ये जो 2 है ना, ये 2 एक नंबर है और डिफरेंशिएशन को हम लोग, डिफरेंशिएशन में अगर कोई भी नंबर दिख जाए तो सबसे पहले आप उसे बाहर कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर करेंगे। तो 2 तो हमारा हो गया बाहर। उसके बाद देखो कि साइन का हमने डिफरेंशिएशन आपको सिखाया है, कॉस होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो हो गया कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस हो गया। x जो भी है आप उसे मान लो, मतलब कि 7x/12, 7x/2। अब ध्यान देना कि 2 को तो हमने बाहर कर लिया, साइन का क्या हो गया, कॉस। जो भी एंगल है आप उसे लिख दो। 7x/12 था तो यहां भी हो जाएगा 7x/12। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है। आप बताओ 7x/12 में 7/12 जो है वो तो एक नंबर है और नंबर को हम लोग डिफरेंशिएशन के बाहर रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7/2 को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब इसे सॉल्व कर देना हमें। अब देखो 2 से हमें इसे काट देंगे 6 बार में, 6 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7/6 cos 7x और बटा में 12। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 7/6 से cos 7x/12। तो हम ऑप्शन खोजेंगे कि ये ऑप्शन हमें कहाँ पे है, 7/6 से cos 7x/12। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा हमारा सी। एक बार आप फिर से देखो, इस 2 को पहले बाहर करो क्योंकि ये 2 एक नंबर था। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, जो भी एंगल है आप उस एंगल को लिख लो। उसके बाद 7x/12 में देखो कि इसमें 7/12 जो है एक नंबर है और डिफरेंशिएशन में हम लोग कभी नंबर को नहीं रखते हैं। तो 7/2 को हमने बाहर कर दिया और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। बाकी से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी। तो चलो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। अब देखो हमें बताना है कॉस। तो हम पढ़े हैं कि कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन होता है। तो हमारा आंसर वो होगा जिसमें माइनस का साइन होगा। तो देखो आप पहले कंफर्म कर लो कि इसमें माइनस साइन है ही नहीं तो ये होगा नहीं, इसमें माइनस साइन है ही नहीं तो ये भी होगा नहीं। अब बच गया ये और ये। इसका मतलब है कि हम इसे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो हो जाएगा माइनस का साइन 3x/11 और 3x/11 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आएगा आपका 3/11। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा माइनस का 3/11 साइन 3x/11। तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ ये है माइनस का 3/11 साइन 3x/11। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा -3/11 साइन 3x/11। आप एक बात ध्यान देना, कहीं पे अगर आपको ऐसे मिले कि 7x, तो 7x का डिफरेंशिएशन कितना, तो बोलेंगे 7। कहीं पे आपको ऐसे मिले 8/3x, तो हम बोलेंगे कितना होगा 8/3, है ना। तो जब भी आपको इस तरह का मिले तो आप इस तरह से काम कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा ये, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, ये है 7x⁶ प्लस e⁻3x। इसे कैसे बनाएंगे, अब देखो यहां पे सबसे पहले आप इस टर्म को पकड़ो
कि 7x है हमारा, 7x का पावर 6 है और प्लस में e टू दी पावर 3x है। तो हम कैसे करेंगे, क्या करो भाई, आप पावर को गुना करो इससे। तो 7 में 6 से गुना करेंगे 42 आएगा, और इसका एक पावर कम कर लो मतलब कि 5, तो ये हो जाएगा 42x का पावर 5। अब प्लस में e टू दी पावर x का हमने डिफरेंशिएशन बताया है, e टू दी पावर x होता है, और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा। तो हमने सॉल्व कर लिया 42x टू दी पावर 5 प्लस e टू दी पावर 3x, 42x टू दी पावर 5 प्लस e टू दी पावर 3x। हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा बी, 42x टू दी पावर 5 प्लस e टू दी पावर 3x। हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है वो हमें ये लिखा हुआ है d बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हमारा है 100x। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका करना है डबल डिफरेंशिएशन, और डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका मतलब है कि हमें इसे 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो 100x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 100, और 100 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारा 0। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना हो जाएगा 0। कैसे, 100x का डिफरेंशिएशन होता है 100, और फिर एक x का डिफरेंशिएशन, सॉरी 100x का हो गया 100, और 100 का होता है डिफरेंशिएशन कितना बोला 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0। तो इसका हमारा आंसर हो गया 0। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलिए। नेक्स्ट हमारा ये है 1 बाई एक्स टू दी पावर 6। तो 1 बाई 6 तो पहले है ही हमारा, x टू दी पावर 6 को क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। 6 को आप आगे लेके आ जाओ और उसका एक पावर कम कर लो, तो ये 5 हो जाएगा। ये माइनस साइन है, रहने दो, 1 बाई 5 को बाहर कर लो क्योंकि वे कांस्टेंट है। और साइन का डिफरेंशिएशन तुम्हें बताया है कि साइन का होता है कॉस, जो भी एंगल है आप उसे लिख दो। और बताओ कि 5x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5 होता है। कितना होता है बोलो, 5 होता है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो आएगा ये x टू दी पावर 5 आएगा, और माइनस में cos आएगा और 5x आएगा। तो हमें ओ ऑप्शन खोजना है जिसमें लिखा हुआ x टू दी पावर 5 माइनस में cos 5x। तो x टू दी पावर 5 माइनस में cos 5x, मतलब इसका राइट आंसर होगा हमारा C। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, इसमें 3 टर्म हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस में e टू दी पावर 3x प्लस में साइन 3x, और हमें इस सवाल को सॉल्व करना है ना। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे जरा आप ध्यान देना। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। आप बताओ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है सर 2x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x, और 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos है, और 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2x प्लस e टू दी पावर 3 e टू दी पावर 3x, प्लस में कितना होगा 3 cos 3x। ऐसा ऑप्शन कहीं पे है हमारा, ये रहा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है आप उसे ध्यान से देखो, तो 2x है प्लस में 3 e टू दी पावर 3x है, और प्लस में 3 cos 3x है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको काम ये है कि जब भी आपको सवाल मिले तो सबसे पहले आप वीडियो को थोड़ा सा रोक दें और खुद का सवाल सॉल्व करें, उसके बाद ही वीडियो का सॉल्यूशन देखें, है ना। इससे आपका क्या होगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगर आप लगातार देखते रहते हो ना तो आप सिर्फ देखते ही रह जाइएगा, सीख नहीं पाइएगा। सीखने के लिए हमें क्या करना है, सीखने के लिए हम नेक्स्ट सवाल जब भी लगाएं तो सबसे पहले आपको वीडियो को स्टॉप करना है, उसको खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करने के बाद ही उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि आप सवाल में कहां पे फंस रहे हो, है ना। चलिए तो नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा cos स्क्वायर 3x। आप देखो कि cos स्क्वायर 3x, आप हमें ये बताओ कि cos स्क्वायर 3x का मतलब क्या होता है। तो cos स्क्वायर 3x का मतलब होता है सर 3 cos 3x का होल स्क्वायर।
कॉस स्क्वायर 3x का क्या मतलब होता है कि कॉस 3x का होल स्क्वायर। अब आप यहां पे देखो, इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमें पता है सर ये x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और x है क्या, तो बोलेंगे cos 3x, तो हो जाएगा cos 3x। एक स्टेप तो हमने पार कर दिया कि x स्क्वायर दिखे तो हमें लिख देंगे 2x। अब आगे देखो, आप बताओ कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो हो जाएगा ये माइनस का साइन 3x, ठीक है ना। अब 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा सर 3। तो इसको हमने कितने स्टेप में किया, इसे हमने 3 स्टेप में किया। आप ऐसे पकड़ो, सबसे पहले ये x का पावर है, तो सबसे पहले आपको x का पावर करना है, उसके बाद cos का करना है, उसके बाद 3x का करना है। तो आपको इसको 3 स्टेप में करना था। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, cos का माइनस साइन, और 3x का कितना होगा बोलो, 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करो इसे आप। तो एक काम करो, ये 3 को रहने दो, ये 3 को साइड कर लो, ये माइनस भी रहना साइड में। अब बताओ 2 cos a इंटू साइन बी, तो 2 cos a इंटू साइन बी क्या होता है, तो हम बोलेंगे साइन 2x होता है, तो हम बोलेंगे साइन 6x हो जाएगा। तो मतलब कि हो गया माइनस का 3 साइन 6x, माइनस का 3 साइन 6x, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 3 साइन कितना होगा बोलो, 6x हो जाएगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा कुछ इस तरह का सवाल है, ये लिखा हुआ है हमारा log 90x। तो log x का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का होता है 1/x, मतलब कि 1/90x। और 99x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोलेंगे 99 होगा। 99 से 99 कैंसिल आउट, तो ये हमारा आ जाएगा 1/x। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/x, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा, ये नहीं रहा, हाँ ये है। इसे देखो आप कैसे बनाइएगा, ये है हमारा cos है √x और प्लस में 5, हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप cos का डिफरेंशिएशन करो। तो cos का डिफरेंशिएशन हमने सिखाया है कि cos का होता है माइनस का साइन, तो हो जाएगा माइनस का साइन √x हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें करना है उस एंगल का डिफरेंशिएशन। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, और 5 जो है वो नंबर है और कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो हमारा हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2√x साइन √x प्लस 5। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया कि माइनस का 1/2√x और इंटू में साइन √x प्लस 5। तो ऐसा ऑप्शन हम खोजेंगे कि ऐसा ऑप्शन कहीं पे है, माइनस का 1/2√x साइन √x प्लस 5। तो आप ध्यान से देखो तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो माइनस का 1/2√x इंटू साइन √x प्लस 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो, और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। आप इस सवाल को हमें सॉल्व करके बताइए कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या तो फिर डी होगा, ठीक है। इस सवाल को आप ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है e टू दी पावर क्यूब रूट एक्स है। तो क्यूब रूट एक्स का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट एक्स का मतलब होता है e टू दी पावर x का पावर 1/3। अब सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करो। आप हमें ये बताओ कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलेंगे e टू दी पावर x होता है, इसका मतलब e टू दी पावर x का पावर 1/3। अब यहां से हमें बताइए कि x का पावर 1/3 का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो x का पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप ऐसे करो, सबसे पहले 1/3 को बाहर करो और इसमें एक घटा लो, मतलब कि माइनस का 1/3 और माइनस का 1, तो हो जाएगा 1/3 x टू दी पावर, हम एलसीएम ले लेंगे 3 में से 1 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2/3। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया है कि ये आ गया हमारा 1/3
इंटू एक्स टू दी पावर माइनस का 2/3। तो हम यहां से लिखते हैं 1/3 और एक्स टू दी पावर माइनस का 2/3। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और ताकि ऐसे में आंसर मिला सके। तो हमने यहां से लिख देंगे 1/3 एक्स टू दी पावर माइनस का 2/3 और इनटू में हो जाएगा e टू दी पावर x का पावर 1/3, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो जो पहले था ये क्यूब रूट x। तो हमारा आंसर निकल के आ गया कि 1/3 एक्स टू दी पावर माइनस का 2/3 इनटू में e टू दी पावर रूट x। e टू दी पावर कितना होगा बोलो, रूट x। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है कि ऐसा ऑप्शन जो है हमारा ये है 1/3 एक्स टू दी पावर माइनस का 2/3 इनटू में e टू दी पावर क्यूब रूट x, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल रहा हमारा ये सवाल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम ये दिखा लिख देते हैं यहाँ पे। ये कुछ है लिखा हुआ है कि tan रूट 5x का हमें बताना है डिफरेंशिएशन। तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x, मतलब कि रूट 5x। अब हमें करना है किसका बोलो, रूट 5x का डिफरेंशिएशन। तो रूट 5x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आएगा आपका रूट 5। क्या आएगा बोलो, तो रूट 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट 5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट 5। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, रूट 5 सेक स्क्वायर रूट 5x, रूट 5 सेक स्क्वायर रूट 5x, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, रूट 5 सेक स्क्वायर रूट 5x। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल रहा हमारा ये कुछ लिखा हुआ है 1/8 एक्स टू दी पावर -4 या +4। ये है हमारा 1/8 एक्स टू दी पावर 4। तो 1/8 एक्स टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसे सिंपल करो, आप लिखो 1/8। आप इस वैल्यू को ऊपर लेके जाइए तो हम इसे ऐसे लिखेंगे x टू दी पावर -4। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले हमने क्या बताया कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर करते हैं, तो 1/8 हमारा बाहर हो जाएगा। x टू दी पावर -4 का करना है तो आपका बेसिक फार्मूला ये है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो हम क्या करेंगे यहां से कि -4 को आगे लेकर आएंगे तो -4 आगे आ जाएगा और यहां हो जाएगा x टू दी पावर -4 में से 1 घटा दो तो -5 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो, 4 से कटेगा ये 2 बार में तो हो जाएगा -1/2। आप इसे नीचे लेके आ जाओ तो x टू दी पावर 5। तो हमने इसको सॉल्व किया है तो -1/2 x टू दी पावर 5। तो -1/2 x टू दी पावर 5 कहाँ है बोलो, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है कि -1/2 x टू दी पावर 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो। नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। ये सवाल क्या है पहले उसे देखो आप। ये लिखा हुआ है log x टू दी पावर a इंटू में b टू दी पावर x। इसे सॉल्व करना है हमें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसे डिफरेंशिएशन तो बाद में कर लेना, पहले तो तुम्हें इसमें करना है लॉग का लगाना है प्रॉपर्टीज। और लॉग का प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आपको कहीं पे मिले कि लॉग a इंटू बी तो हम बोलेंगे कि ये कुछ नहीं होगा, ये लॉग a और प्लस में लॉग b होगा। लॉग a इंटू बी कितना होता है, लॉग a और प्लस में लॉग b। तो आप हमें बताओ कि आप इसे क्या लिखिएगा, तो आप इसे लिखिएगा लॉग x टू दी पावर a और प्लस में log b टू दी पावर x। अब इसे सॉल्व करना बाद में, पहले से ऑल थोड़ा सा सॉल्व कर लो। आप देखो कि log x टू दी पावर a है तो ये जो पावर है उसे हम लोग आगे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a log x और ये हो जाएगा हमारा प्लस में x log b। अब ये डिफरेंशिएशन करने लायक हमारा ये बन गया कि a log x प्लस में x log b। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप जरा ध्यान दीजिए।
अब ये जो a है ना, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन से कहाँ रखते हैं बोलो, बाहर रखते हैं। तो a हमारा हो जाएगा बाहर। log x का डिफरेंशिएशन आपको हमने बताया है कि log x कुछ नहीं होता है, ये होता है 1/x। ये हो जाएगा हमारा 1/x हो जाएगा। ये प्लस साइन है तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे प्लस साइन। अब देखो यहाँ पे x log b है ना, तो log b तो कांस्टेंट है, तो log b हमारा हो जाएगा बाहर। और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो, 1। तो हमने इसका आंसर सॉल्व किया है a⁻x और प्लस में log b। a⁻x और प्लस में कितना होगा बोलो, log b। तो ऐसा हमें ऑप्शन खोजना है जहां पे ये लिखा हो a⁻x और प्लस में log b। तो आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है a⁻x और प्लस में log b, है ना। इसको एक बार फिर से समझे। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करने से पहले इसमें log का लगाना है प्रॉपर्टीज, और log का प्रॉपर्टीज क्या है कि log a इंटू बी। log a इंटू बी क्या होता है, बोलेंगे log a प्लस log b। तो हमने लिखा है log x⁻a प्लस log b⁻x। और log का एक और प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आपको ऐसा मिल जाए कहीं पे कि log x⁻a, अब मान लो बेस इसका कुछ भी है, चलो बेस y है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को उठा के आगे लिखाएंगे और फिर लिखेंगे log log x विथ बेस y, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद आप इसे डिफरेंशिएशन करो, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर करो, log x का 1/x, log b को बाहर करो, x का 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, a⁻x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा बोलो, log b। इसका फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इस सवाल को ट्राई कीजिएगा, ये अच्छा सवाल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा ये लिखा हुआ है √sec(x-1) बाई में sec(x+1), इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो डिफरेंशिएशन तो हम बताए ना, इसे बाद में करेंगे, पहले इसे डिफरेंशिएशन लायक तो बना ले ताकि हमें डिफरेंशिएशन करने में आसान हो। ये sec(x) है, sec(x-1) है और बटा में है sec(x+1). sec(x-1) और sec(x+1) है। हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ध्यान दो यहां से कि ये क्या लिखा हुआ, sec(x-1) और sec(x+1) को हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप बताओ सेक क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर सेक जो होता है वो 1/cos होता है। सेक क्या होता है, तो हम बोलेंगे सेक जो होता है वो 1/cos होता है। तो सेक का मान जो है वो हम लिख देंगे 1/cos। तो सेक हो जाएगा 1/cos, है ना। तो ये हो जाएगा 1/cos x-1, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/cos x+1। आप बताओ ऊपर में एलसीएम ले लो, अगर आप ऊपर में एलसीएम ले लो तो cos x आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - cos x, और नीचे में अगर सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम भी cos x आएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + cos x। देखो cos से cos कैंसिल, और इसका मतलब है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं √1 - cos x और बटा में 1 + cos x। अब हमें ये बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? हम √sec(x-1) को क्या लिख सकते हैं, बाई में sec(x+1) को क्या लिखेंगे, √1 - cos x और बाई में 1 + cos x। अब इसे और सॉल्व करते हैं। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था जब हम आपको पढ़ा रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें एक फॉर्मूला हमने क्या बताया था, ये एक फॉर्मूला बताया था कि 1 - cos x अगर है तो आप इसे क्या लिखिएगा, 2 sin² x/2 लिखेंगे, और 1 + cos x है तो हम इसे लिखेंगे 2 cos² x/2 लिखेंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे भाई √, इसका वैल्यू क्या है 2 sin² x/2, तो लिखेंगे 2 sin² x/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos² x/2, सही है। अब देखो ध्यान से कि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। sin² बटा cos² क्या होता है, तो बोलेंगे tan² होता है। क्या होता है बोलो, tan² होता है। ये हो गया हमारा tan² x/2,
2। बताओ tan स्क्वायर रूट है ना, बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan x बाई 2, tan x बाई 2। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, अब हम करने वाले हैं इसका डिफरेंशिएशन। बताइए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलेंगे tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलेंगे tan का डिफरेंशिएशन होता है सर sec स्क्वायर, मतलब कि x बाई 2, है ना। अब बताओ कि x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 होगा इसका राइट आंसर। तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 कहाँ है, तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी जो है 1 बाई 2 है, सेक स्क्वायर x बाई 2 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। ये भी हमें आसान सवाल दिया हुआ है। ये है हमारा 1 बाई 2 साइन स्क्वायर x है ना। तो आप बताओ कि साइन स्क्वायर x को क्या लिखेगा, तो साइन स्क्वायर x को हम लिखेंगे साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 बाई 2 तो हमारा कांस्टेंट है, उसे हम पहले बाहर करेंगे। आप देखो यहाँ पे ये x स्क्वायर का मान है, तो x स्क्वायर का होता है 2x, मतलब कि हो जाएगा 2 साइन x, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो ये हो जाएगा हमारा cos x। पहले करना है साइन का पावर 2 का डिफरेंशिएशन, तो कितना होगा 2 साइन x, फिर करना है साइन का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा बोलो cos x हो जाएगा। और 2 साइन x इंटू cos x हमने क्या बताया आपको, साइन 2x, तो ये हो जाएगा ऊपर में साइन 2x और बटा में कितना हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा। तो इसका हमारा फाइनल आंसर आया है साइन 2x बटा में 2। तो हम खोजेंगे कि साइन 2x बटा में 2 कहाँ पे है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में अगर ध्यान से देखो तो वो लिखा हुआ है साइन 2x बटा 2, साइन 2x बटा में 2। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल हमारा ये, एक मिनट एक सवाल छूट गया। e टू दी पावर a का पावर x है ना, e टू दी पावर ax। तो सबसे बताओ e का पावर x का डिफरेंशिएशन तो e का पावर x होता है, और ax का डिफरेंशिएशन तो a होता है। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर है a e टू दी पावर ax। तो कहां पे है भाई ऐसा, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ये सबसे आसान सवाल है, कहीं पे भी अगर आपको मिल जाए e टू दी पावर समथिंग तो उसका डिफरेंशिएशन होगा e टू दी पावर समथिंग। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखो सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। ये सवाल हमें बोला है कि log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बताओ कि log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। आप हमें ये बताओ कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलेंगे log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, मतलब कि 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बोलो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा ये बचा रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम आपको बताया है कि अंडर रूट 2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। तो हम यहां से लिखेंगे 1 बाई 2 रूट एक्स, और एक्स है कितना, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब हमारा बारी क्या है, अब हमारा बारी जो है इसके अंदर का जो मैटर है उसको सॉल्व करना। तो हमें बताओ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो हम बोलेंगे 2x, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो हम बोलेंगे 0। क्यों 0, क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो 0 होता है। अब बताओ इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो हो जाएगा 1 बाई, अब देखो रूट एक्स या रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए होता है। तो हमें हारा हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा बोलो ए स्क्वायर। तो हमने हो गया 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो ऐसा हमारा ऑप्शन यहाँ पे छिपा हुआ है। तो हमारा फाइनल आंसर हमने निकाला है 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। अब देखो ये सवाल तो सॉल्व तो करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें इसको थोड़ा सा
इसके अंदर का मैटर को सॉल्व करना है क्या बोलो? तो ये जो मैटर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स। tan इनवर्स है, अंडर रूट है 1 माइनस कॉस एक्स, अभी पढ़ाया कि 1 माइनस कॉस एक्स और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? ये होता है तुम्हारा, ये होता है हमारा tan x बाई 2। क्या होता है बोलो? ये होता है हमारा tan x बाई 2। पिछले सवाल हमने किया था कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? ये होता है tan x बाई 2। आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये क्या होता है? tan x बाई 2। अब आप पता पढ़ो ऐसे इसको, tan इनवर्स tan x, तो tan इनवर्स tan x क्या होता है? बोलेंगे x होता है। हमने बताया आपको कि tan इनवर्स tan x क्या होता है? तो ये होता है हमारा x। तो यहां देख रहे हैं कि यहाँ पे x है कितना, तो बोलेंगे x बाई 2 है, तो इसका हमारा हो जाएगा x बाई 2। अब ये हमें आंसर नहीं है, ये हमें अब करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये 1 बाई 2 आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बाई 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1 बाई 2। अब ये आ गया हमारा log tan x। अब जरा थोड़ा सा फास्ट चलिए आप, log tan x, तो log का क्या होता है? 1 बाई एक्स, मतलब कि 1 बाई tan x, और इनटू में ये tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर x। अब हमारा जो ऑप्शन है उसमें ये है तुम्हारा sec x इंटू tan x, ऐसा है नहीं। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये sec है ना, sec x हो गया, और इनटू में कर लो इसको sec x। अब बताइए tan x का मतलब क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो साइन तो रहने दो नीचे, लेकिन कॉस को भेज दो आप ऊपर, तो ये आ जाएगा cos x। जब ये दोनों आपस में मिलता है ना, तो वैल्यू ये बनाता है 1, क्योंकि sec x इंटू कॉस एक्स का मान कितना होता है बोलो? 1 होता है। तो ऊपर में तो sec x है, ऊपर में तो sec x ठीक है, नीचे में है 1 बाई साइन। 1 बाई साइन का मतलब होता है cosec x। 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है बोलो? cosec x। तो हमारा हो जाएगा sec x इंटू cosec x, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा sec x इंटू में cosec x। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा, x इंटू ई टू दी पावर x। अब देखो इस फॉर्मूले से आपको हम इसका प्रोडक्ट रूप समझा देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है कि आपको यहां पे दो टर्म है, एक टर्म तो x है और एक टर्म हमारा e टू दी पावर x है। आप क्या करो कि आप इसे फर्स्ट मानो और इसे मान लो सेकंड। करना क्या है, हमें इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। यहां से हम लोग प्रोडक्ट रूल को थोड़ा सा सीख जाएंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कैसे बनाते हैं? आप क्या करो कि दोनों, यहां पे तुम्हारे पास दो है फंक्शन, एक x है एक e टू दी पावर x है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को बाहर करो, मतलब x को बाहर कर लिए हमने, और e टू दी पावर x का हमें करना है डिफरेंशिएशन। और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो हम बोलेंगे e टू दी पावर x होता है। ठीक है ना, बीच में साइन हमें देना है होता है प्लस का। अब बताओ e टू दी पावर, हमने इसको तो बाहर कर लिया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? अब इसका नंबर वारी है, तो हमने क्या करेंगे? e टू दी पावर x को बाहर करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो? तो बोलेंगे 1 होता है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। कुछ मिलता है, बोलेंगे e टू दी पावर x मिलता है, क्या बचा? x प्लस 1 बचा। तो हमने यहां से निकाला e टू दी पावर x इंटू में x प्लस 1। तो ऐसा कहीं पे दिख रहा है आपको? अच्छा, उसने सॉल्व नहीं किया, कॉमन नहीं लिया, ये है हमारा ऑप्शन सी, x e टू दी पावर x और प्लस में नहीं, सी नहीं है, इसका ऑप्शन है बी, x e टू दी पावर x इंटू में e टू दी पावर x। अगर आप यहां पे e टू दी पावर x को कॉमन कीजिएगा तो बचेगा वही x प्लस 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हमारा ये रहा, ये भी उसी तरह का सवाल है, tan स्क्वायर x। अब जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए, लेकिन पैटर्न इसमें यही है। मैथ में एक ही काम है कि पैटर्न जो है आपको सीखना है, किस तरह का पैटर्न है, तो हम लोग किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर x का मतलब क्या होता है कि ये होता है tan x का होल स्क्वायर।
tan स्क्वायर एक्स का मतलब होता है tan x का होल स्क्वायर, और tan x का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है कि सर ये x का पावर 2 है, और x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन होता है x स्क्वायर 2x होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू tan x, 2 इंटू कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x। तो हमने निकाल लिया कि 2 tan x इंटू में sec स्क्वायर x। तो ऐसा कहीं पे ऑप्शन अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं तो इसको और थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हमें दिख रहा है कि ऐसा ऑप्शन हमारा एक दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि कितना है बोलो 2 tan x इंटू में sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल जो है, देखो जहां पर भी आपको ऐसे मिले d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पे कुछ भी हो तो समझ जाइए कि आपको डिफरेंशिएशन तो करना है, लेकिन कितने बार 2 बार करना है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको हम लोग पहले करेंगे, इसको x टू दी पावर 4 का 4 x टू दी पावर 3 फिर से करना है इसे हमें। तो क्या करेंगे 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 और x का पावर 2, 4 3 12 x का पावर 2, तो 12 एक्स स्क्वायर कहीं पे है तो हमारा देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है, जो कि कितना लिखा हुआ 12 एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही आसान सवाल था, ये कुछ है नहीं इसमें, ये तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया गया है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक इंटू tan, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो आपको इसलिए बताया था स्टार्टिंग में कि आपको फार्मूला भी याद रखना है, क्योंकि हमें 1-2 सवाल तो फार्मूला से ही पूछ देगा। अब जरूरी नहीं कि वो सेक एक्स पूछे, सेक इनवर्स एक्स पूछ सकता है आपसे, कॉस इनवर्स एक्स भी पूछ सकता है। तो आपका डिफरेंशिएशन का जितना भी फार्मूला है वो सारे फार्मूला को आपको याद होना चाहिए, वहां से आपको 1 मार्क्स तो कन्फर्म है कि डायरेक्ट फार्मूला से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और इस सवाल को देखते हैं। ये तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करो। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब 2 साइन एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो कॉस होता है, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है बोलेंगे साइन 2x होता है। साइन 2x मतलब ऑप्शन नंबर सी साइन 2x। ये है हमारा log e टू दी पावर x, और बेस में हमारा e है। एक काम करो आप इसे ऐसे करो, log e टू दी log ex है और बेस में भी e है, इसे सॉल्व करना है। पहले इसे log को सॉल्व करो तब हमें डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्ट हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो a इंटू बी की तरह दिख रहा है, तो होगा log a इंटू log a प्लस log b है ना। तो log e टू दी पावर log e बेस e हो जाएगा और प्लस में log हो जाएगा और x बेस e हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये दोनों सेम सेम है तो इसका वैल्यू 1 होता है, अगर सेम सेम है तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और ये हमारा लिखा हुआ है कितना बोलो log है और x है और बेस में कितना है वो e है ना। अब हमें इसका ही करना है डिफरेंशिएशन। तो आप बताओ कि 1 क्या है, तो बोलेंगे 1 एक नंबर है सर, और नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। ये log x बेस e मतलब कि ये कुछ और नहीं है, log x बेस e मतलब log x, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई x। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 बाई x। ऐसा कहीं पे दिखता है तो ऐसा दिख रहा है हमें, ये ऑप्शन बी जो है वो कितना है 1 बाई x है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 बाई x हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से आगे चलेंगे। और भी सवाल है, कॉट इनवर्स एक्स, देखो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ दिया। कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 बाई 1 प्लस क्या होता है बोलो एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से आगे चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। देखो ये भी आसान सवाल है, बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो बोलेंगे x का 1 होता है, माइनस है तो माइनस, साइन का क्या होता है cos। तो हमने निकाल लिया 1 माइनस cos x, मतलब ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस cos x। क्योंकि काफी सवाल आता है डिफरेंशिएशन से, जो कि काफी आसान है। आप इधर से प्लस है कि आप नंबर को गेन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। और आगे हमारा सवाल रहा ये, और है 49 साइन
x/7। तो ये 49 हमें दिख गया, तो सबसे पहले 49 को बाहर करेंगे। क्यों 49 को बाहर करेंगे? क्योंकि ये 49 जो है वो एक नंबर है, और नंबर को कभी भी डिफरेंशिएशन के अंदर में नहीं रखते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलेंगे? साइन का तो सर कॉस होता है, तो ये हो जाएगा cos x, और बाई में कितना बोलो 7। हो गया यहां तक। अब हमें x/7 का करना है। x/7 का डिफरेंशिएशन होता है 1/7। 7 से कटेगा ये 7 बार में, हो जाएगा 7 cos x/7। 7 cos कितना बोलो? x/7। तो हमने निकाल लिया 7 cos x/7। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पे? है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन वही होगा जिसमें क्या लिखा हो? 7 cos x/7। ठीक है। एक और सवाल है हमारा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x। तो माइनस का sin x दो जगह, एक यहां भी और एक, मतलब ये दोनों तो कंफर्म है कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, ये प्लस हो जाएगा। साइन का क्या होता है बोलेंगे? साइन का तो कॉस होता है। और 2x का क्या होता है? तो बोलेंगे 2 होता है। तो कहीं पे ऐसा दिख रहा है आपको? माइनस का sin x और प्लस में 2 cos x। तो हमें दिखा ऑप्शन नंबर बी, माइनस का sin x और प्लस में कितना? 2 cos 2x, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलो? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और है, माइनस का cos x। माइनस तो छोड़ दीजिए आप, cos का क्या होता है? cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन, तो एक तो sin x आएगा। तो ये तो क्या काम से, क्योंकि इसमें माइनस का nx है, अब एक प्लस है, ठीक है। अब ये तो माइनस cos है, ये तो आने वाला है नहीं। दो ऑप्शन हमारे पास है, दो ऑप्शन को हमने छाट दिया है। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1/3 को बाहर कर लेंगे। e⁻3x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻3x, और 3 का कितना होता है? तो बोलेंगे 3 का होता है 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर हो जाएगा sin x, और प्लस में कितना हो जाएगा बोलो? 3x। sin x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? 3x। ऐसा कहीं पे हमें दिखा? ऐसा हमें दिखा ऑप्शन नंबर बी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल रहा हमारा ये। इसका मतलब इस देखो, जहां भी हम बताए थे आपको कि जब भी आपको d2/dx² दिख जाए, इसका मतलब है कि आपको डिफरेंशिएशन कितने बार करना है? 2 बार करना है। तो यह है e⁻2x, है ना। तो e⁻2x मतलब e⁻2x हो जाएगा, और 2x कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब हमें एक बार और करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर में पहुंचिए। 2 को पहले बाहर कर लो, e⁻2x का मतलब e⁻2x, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बोले? 2। 2 दूना 4, मतलब e⁻4x, मतलब 4e⁻2x। ऐसा कहीं पे देखो है ऑप्शन सी में, 4e⁻ कितना होगा बोलो? 2x होगा, 4e⁻2x। ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है वो काफी आसान है, अगर आप ट्राई करो तो आपको 2 सेकंड में इसका आंसर दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा? आप देखो कि 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। 3 को अगर बाहर कर ले तो ये बचेगा sin² x प्लस cos² x, जो कि कितना होता है बोलो? 1। और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0। 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो? 0 होता है। इसका राइट आंसर होगा 0। अब हमारा आ जाएगा 3 cos x इंटू sec x। आप बताओ कि cos x इंटू sec x कितना होता है? तो बोलेंगे सर 1 होता है, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 3 आएगा, और 3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बोलो? 0 आएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 cos x/4 है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इस 4 को बाहर करो आप, 4 हमारा हो गया बाहर। ये cos है ना, cos का क्या होता है? माइनस का साइन होता है। cos का हो गया हमारा माइनस का साइन x/4। x/4 का क्या होता है? 1/4 होता है। इस 4 को ना यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का साइन x/4, तो हमारा राइट आंसर होगा जिसमें क्या लिखा हो? माइनस का साइन x/4। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो, और नेक्स्ट सवाल रहा हमारा ये। फिर से वही आ गया भाई कि log 5x। तो log 5x मतलब log x का 1/x, मतलब कि 1/5x, और 5x का मतलब 5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 1/x। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/x। 1 कितना? x। इससे काफी आसान सवाल है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। log x का क्या होता है? 1/x मतलब कि 1/3x², और इसके सॉल्व कर लो आप।
पहले 3 को इसको सॉल्व कर ले, 3 दूना 6 तो हो जाएगा 6x, है ना। तो 6x हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है, सॉल्व कर लेना है। 3 से कटेगा 2 बार में, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2/x, 2/x कहाँ है बोलो, ऑप्शन नंबर डी में। 2 बटा कितना है बोलो, x है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1/5 10x, 1/5 को पहले बाहर करो, tan का क्या होता है बोलेंगे sec का स्क्वायर होता है, और 5x का क्या होता है बोलेंगे 5 होता है, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचेगा sec का स्क्वायर 5x, क्या बचेगा बोलो sec का स्क्वायर 5x। इसका राइट आंसर हो जाएगा sec का स्क्वायर 5x, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये सवाल हमारा आ गया, हमें x का मान दिया है, हमें y का मान दिया है, हमें निकालना है dy/dx, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो अभी करना क्या है कि आपको पहले ये x का मान कितना दिया हुआ है, a cos थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में होगा, थीटा के टर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा के टर्म में दिया हुआ है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे dx/d थीटा, dx/d थीटा का मान कितना हो जाएगा बोलेंगे, a को पहले बाहर कर लेंगे क्योंकि a कांस्टेंट है, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलेंगे माइनस का साइन होता है, तो हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन किस में होगा बोलो माइनस में। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारा माइनस का a साइन थीटा। उसी तरह से बताइए आप कि ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे y बराबर क्या लिखा हुआ है, b साइन थीटा लिखा हुआ है ना, y बराबर क्या लिखा हुआ है, b साइन थीटा लिखा हुआ है। तो यहां से बताओ कि dy/d थीटा कितना आएगा, dy/d थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो b को बाहर करो, और साइन का क्या होता है cos, साइन का क्या होता है cos, लेकिन हमें निकालना क्या था dy/dx, हम क्या निकाल रहे हैं dx/d थीटा और dy/d थीटा। कैसे करते हैं वहां तक कैसे पहुंचेंगे, हमें क्या निकालना है वहां पहुंचेंगे, dy/dx। एक काम कर लो आप, इसको भी आप डिवाइड कर लो d थीटा से, और इसको भी डिवाइड कर लो d थीटा से, है ना। तो ये तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं, कितना बोलो b cos थीटा, और इसको हमने पहले निकाल चुका है माइनस का a साइन थीटा। सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस का b/a हो जाएगा, cos बटा साइन क्या होता है cot होता है, तो हो जाएगा माइनस का b/a cot थीटा, माइनस का b/a cot थीटा, तो हमारा हो जाएगा माइनस का b/a cot थीटा, है ना। तो इस टाइप के सवाल को करना क्या है कि आपको सेपरेट करना है, x को अलग कर देना है, y को डिफरेंशिएशन अलग कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि y वाला जो टर्म था उसको ऊपर कर देना है, और x वाले टर्म को नीचे कर देना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, जरा देखो ध्यान से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे वो देखिए, पहले इसको मिटा दे। अब यहां देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हमें क्या निकालना है dy/dx, हमें निकालना है dy/dx। आप पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालना, b को बाहर करेंगे, साइन का क्या होता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो cos थीटा, है ना। a को बाहर करेंगे, ठीक है, साइन cos का क्या होता है माइनस का साइन, तो मतलब माइनस का साइन थीटा। देखो यहां से डायरेक्ट तुम्हारा आ गया माइनस का b/a, cos बटा साइन क्या होता है cot थीटा, है ना। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब सबसे पहले इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे, ये बाई ये कर देना, मतलब पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद x का कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो, और नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, चलो ये लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं हम लोग। cos x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस में cos x इंटू cot स्क्वायर x, है ना। आप ध्यान से देखो कि cos x यहाँ भी है और cos x यहाँ भी है, तो क्यों ना हम ये cos x को बाहर कर लेते हैं। तो अगर इस cos x को बाहर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और माइनस में कितना हो जाएगा बोलो cot स्क्वायर x, है ना। और ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x कितना होता है 1 होता है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि कुछ और नहीं है, ये हमें cos x लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा कुछ और नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है हमारा cos x लिखा हुआ है, और cos x का हम डिफरेंशिएशन याद किए हुए हैं, वो कितना होता है बोलो माइनस का साइन x होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन पे
जो MCQ आते हैं वो किस टाइप के आते हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आप इतना MCQ अगर आप ट्राई कर लेते हो, है ना, खुद से, तो आपको ये विश्वास कर लो कि इससे बाहर डिफरेंशिएशन का जो MCQ आएगा इससे बाहर आने वाला नहीं है। इसी तरह का सवाल आएगा। अब जरूरी नहीं कि जो हमने बताया वही सवाल आएगा, लेकिन पैटर्न जो होगा वो इसी तरह का होगा। तो आपको करना क्या है, एग्जाम से पहले इन सारे MCQ को एक बार फिर से लगा लेना है और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि एक से 2 नंबर का जो है ना वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से ही पूछ देता है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह से लगे रहिएगा मेरे साथ में, तो आपका जो मैथ का जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ हो जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।